नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। छोटी मछलियों पर लगी रोक, सरकार ने तय किया मछली पकड़ने का नया नियम। धान किसानों को 3100 रुपए का भाव, बोनस के लिए 10,000 करोड़ की मंजूरी। किसानों को बड़ी राहत, खाद पर 1.70 लाख करोड़ की सब्सिडी। देश भर में भारत बंद, आम हड़ताल में शामिल हुए किसान संगठन। दालों का आयात घटा, अच्छी फसल और भरपूर स्टॉक से बाजार में राहत। छोटी मछलियों पर लगी रोक, सरकार की तरफ से समुद्री मछलियों को बचाने और मछुआरों का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए एक अहम कदम उठाया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिसर के तहत काम करने वाले केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान ने पोम्फ्रेट समेत कई मछलियों के लिए न्यूनतम कानूनी आकार तय करने की सिफारिश की है। मतलब साफ है, छोटी यानी कि किशोर मछलियों को पकड़ने पर अब रोक लगेगी। केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने इस नियम को पहले ही लागू कर दिया है। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने राज्यसभा में दी है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक देश की करीब 91% समुद्री मछली स्टॉक अभी अच्छी स्थिति में है, जो राहत की खबर है। साथ ही पारंपरिक मछुआरों के हक की सुरक्षा के लिए कई समुद्री इलाके सिर्फ छोटी नावों के लिए आरक्षित किए गए हैं। महाराष्ट्र ने घटती संख्या को देखते हुए सिल्वर पोम्फ्रेट को राज्य मछली भी घोषित कर दिया है। सरकार ने नुकसानदायक मछली पकड़ने की तकनीकों पर भी रोक लगा दी है और प्रजनन काल में 61 दिन का फिशिंग बैन लगाया जाता है। इस दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरा परिवारों को आर्थिक मदद भी दी जाती है। साथ ही समुद्र में कृत्रिम प्रवाल भित्तियां बनाकर मछलियों की संख्या बढ़ाने की भी तैयारी की जा रही है। धान किसानों को 3100 रुपए का भाव। छत्तीसगढ़ के धान किसानों के लिए सरकार ने बहुत बड़ी और राहत भरी घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने साफ कहा है कि राज्य के किसानों को धान का पूरा दाम 3100 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने धान का एमएसपी 2369 रुपए तय किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को इससे कम दाम नहीं मिलने देगी। इसी अंतर को पूरा करने के लिए 731 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस भी दिया जा रहा है। ये राशि कृषक उन्नत योजना के तहत सीधे किसानों के बैंक खातों में डाली जाएगी। इस फैसले का फायदा 25 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेगा, जिन्होंने धान बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। कैबिनेट ने तय किया है कि करीब 10,000 करोड़ रुपए की ये राशि होली से पहले एक मुश्त जारी की जाएगी। खरीफ सीजन 2025 से 26 में सरकार ने 141 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा धान की खरीदी की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसान प्रदेश की आत्मा है और उनकी मेहनत का पूरा सम्मान करना सरकार की जिम्मेदारी है। अन्नदाता की खुशहाली ही छत्तीसगढ़ की असली तरक्की है। खाद पर 1.70 लाख करोड़ की सब्सिडी। केंद्र सरकार ने किसानों और ग्रामीण भारत को बड़ी राहत देने वाला बजट पेश कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने करीब 1,70,000 करोड़ की खाद सब्सिडी का प्रावधान किया है। इससे खेती की लागत कम होगी और किसानों पर बोझ घटेगा। साथ ही खेती में पढ़ाई, रिसर्च और नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए भी लगभग 9,967 करोड़ रुपए रखे गए हैं। त्रिपुरा के अगरतला में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि पूरे कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1,32,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट तय किया गया है। खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट के विकास पर फोकस किया गया है, जहां सड़क कनेक्टिविटी, खेती और रोजगार के नए मौके बन रहे हैं। ग्रामीण विकास के लिए भी बजट में ऐतिहासिक बढ़ोतरी हुई है। वीबी रामजी योजना के तहत अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा और इसके लिए 1,51,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ये बजट किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं को मजबूत करने वाला है और विकसित भारत की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। देश भर में भारत बंद। देश भर में एक बार फिर किसान और मजदूर आंदोलन की तस्वीर साफ नजर आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा और कई केंद्रीय ट्रेड यूनियन मिलकर आज यानी कि 12 फरवरी को भारत बंद के तहत 1 दिवसीय हड़ताल पर है। ये बंद भारत अमेरिका अंतरिम ट्रेड डील, नए लेबर कोड, बिजली विधेयक 2025, बिजली विधेयक 2025 और वीबी रामजी कानून के विरोध में किया जा रहा है। किसान संगठनों का कहना है कि ये फैसले सीधे तौर पर किसानों, मजदूरों और आम लोगों की रोजी रोटी पर असर डालने वाले हैं। एसकेएम ने साफ कहा है कि सरकार की नीतियां कॉरपोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं, जबकि गांव, खेत और मजदूर पीछे छूटते जा रहे हैं।
किसानों को ये डर है कि नए बीज और बिजली कानून से लागत बढ़ेगी और बड़ी कंपनियों का दबदबा बढ़ेगा। वहीं मजदूरों को नए लेबर कोड से नौकरी की सुरक्षा खत्म होने का भी डर है। इस बंद को कई राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिला है। किसान संगठन एमएसपी की कानूनी गारंटी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और रोजगार की सुरक्षा की मांग पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि आंदोलन किसान और मजदूरों की एकता की आवाज है और जब तक हक नहीं मिलेगा संघर्ष जारी रहेगा। दालों का आयात घटा। बीते साल रिकॉर्ड स्तर पर दालों की खरीद के बाद इस साल भारत की दाल आयात में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। जानकारों के मुताबिक देश में दालों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और आने वाले रबी सीजन में अच्छी पैदावार की उम्मीद की जा रही है। इसी वजह से विदेशों से दाल मंगाने की जरूरत कम हो गई है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच दालों का आयात करीब 23% तक घट गया है। सिर्फ मात्रा ही नहीं, कीमत के मामले में भी बड़ी राहत मिली है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दालों के दाम गिरने से भारत का आयात बिल काफी कम हुआ है। खासतौर पर पीली मटर और चना पहले से काफी सस्ते हो गए हैं। अलग अलग दालों की बात अगर करें तो अरहर और मसूर के आयात में काफी ज्यादा कमी देखने को मिली है, जबकि उड़द के आयात में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। इस साल अच्छी बारिश की वजह से खेतों में नमी बनी हुई है, जिससे चना, मसूर और मूंग की बेहतर फसल की उम्मीद की जा रही है। जानकार मानते हैं कि घरेलू उत्पादन बढ़ने से आने वाले समय में आयात पर निर्भरता और ज्यादा घटेगी और किसानों को भी इसका फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी और बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।